नहीं, पहले मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो है, ये तो कायदा कानून की बात हुई, लेकिन पहले महाराष्ट्र सरकार, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, यहीं से बात शुरू होती है। दूसरी चीज यही है कि जो किसानों की अभी अगर आप देखें तो हालात बहुत बुरे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ओला दुष्काल, वो कहीं भी कुछ भी पैकेज नहीं गया है किसानों के लिए। महाराष्ट्र से 5 बड़े प्रोजेक्ट निकल के गए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने तो चैलेंज दिया सीएम को कि आओ सामने आओ प्रेस के और बताओ कि कैसे निकल गए। महाराष्ट्र कर्नाटक का ये जो अभी जो पूरा चल रहा है मामला, उस पर कोई कुछ बोल रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले जो अभी के इश्यूज है उस पर बात हो, ये जो कानून है उस पर तो विधान भवन में बात होगी, जब पेश किया जाएगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले से ही माहौल बनाना, मुझे लगता है कि जो अभी के मामले हैं उस पर भी बात करना जरूरी है। आदित्य जी, शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व के पक्ष में रही है, लव जिहाद को लेकर खुलकर बोलती रही। सवाल क्लियर है कि क्या आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे क्या? सवाल पहले तो उनसे पहले तो प्रपोजल क्या है ये तो बिल पेश होने दो। सबसे अहम चीज यही है कि आज सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे राज्य में ऐसे हजारों युवा है जिनके पास रोजगार नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे राज्यों में लाखों किसान हैं जो पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या भी बढ़ती जा रही है, उसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि जो कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोगों को जो सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हमारी बसेस को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक मंत्री ने एक महिला सांसद के बारे में जो भी बात कही है उस पर कोई कुछ एक्शन ली नहीं है। हमारे हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि किसानों की मदद करो, अगर किसी के हाथों पे काम ना हो तो उसको काम दे दो, महिलाओं का अपमान ना हो, अत्याचार उन पे ना हो, किसानों पे कोई गलत बात ना हो, तो यही हमारा हिंदुत्व है। कर्नाटक सीमा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एमवीए के जो सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। अब कर्नाटक के सीएम का कहना है कि उनके भी सांसद जाकर गृह मंत्री से मुलाकात करके अपना पक्ष रखेंगे। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र बैकफुट पर है, महाराष्ट्र के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या दोनों स्टेट में एक ही सरकार होने की वजह से कहीं ना कोई इंटरनल वजह हो सकती है? फडणवीस साहब ने परसों एक बयान दिया था कि इसके पीछे सोची समझी Some of us tweet about it, but nobody from the unconstitutional government has even tweeted a word or spoken a word of concern about it. Typically, steps like what other states are doing, maybe looking at construction debris, maybe looking at the dirt from other sources. We need to look at that. We need to trace where this pollution is coming from, which is a technical matter, and stop whatever is happening for a couple of days till the dust settles down. However, if you look at what is happening today, nobody is looking at the issue of air quality or pollution, and that is really unfortunate. आदित्यजी, ज्या पद्धतीने नाईट लाईफ होतं, त्याच्यानंतर संदेश स्ट्रीट तुम्ही सरकार सोबत तेव्हा चालू केलं होतं, आज त्याच पद्धतीने संदेश स्ट्रीट पाहायला मिळतं. त्यामुळे कुठेतरी ही योजना जी बंद केली ती पुन्हा चालू केली पाहिजे. नाही, आता बघा तुम्ही, जे आम्ही सगळं काही चांगल्या गोष्टी त्यावेळी केलेल्या, मग डिसॅलिनेशनचा प्रोजेक्ट असेल, अनेक अशा गोष्टी मुंबईसाठी ज्या करत होतो, महाराष्ट्रात ज्या करत होतो, त्याला स्थगिती मिळालेली आहे. मग आम्ही ज्या मंदिरांचं थोडं रिपेअरसाठी काम काढलेलं, महाबळेश्वरचं आमचं काम असेल, ज्या मेन स्ट्रीटचं असेल, या अनेक गोष्टी, आमचे व्ह्युईंग डेक्स असतील, ह्याला ह्या सरकारने, घटनाबाह्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे.
एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आज जसं आपण स्वेट ऑन स्ट्रीट्स करत आहोत, सुनील प्रभू साहेबांच्या तिथे आपण बघतोय की खूप मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून स्वेट ऑन स्ट्रीट्स म्हणजे वेगळे वेगळे गेम्स असेल, झुंबा असेल, फुटबॉल असेल, टायक्वांडो असेल, हे सगळं रस्त्यावर येऊन खेळत आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आपल्याला आठवत असेल 3-4 महिने खूप मोठ्या संख्येत कोविडच्या नंतर असेच आपण मरीन ड्राईव्ह, कार्टर रोड, अनेक वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक वॉर्डात स्वेट ऑन स्ट्रीटचा कार्यक्रम घेत होतो. त्याला या घटनाबाह्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. का ह्याच्यात काय राजकारण आहे मला माहित नाही, पण आज प्रभूसाहेबांनी इथे केलेलं मी त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आपण बघा, मन मोकळेपणाने इथे लोक येऊन खेळत आहेत. कुठेही राजकीय पक्ष न बघता, कोणाला मतं देतात हे न बघता, सगळे भेदभाव विसरून आज एकत्र इथे मुलं मुली असतील, वयस्कर लोक असतील, मजा घेत आहेत या स्वेट ऑन स्ट्रीट प्रोग्रामचा. आदि जी, समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हो रहा है, पीएम मोदी के हाथों में उद्घाटन हो रहा है, इस पर क्या रिएक्शन है? आपकी जब सरकार थी उस वक्त भी भंग हुआ था, मोदी जी गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन आज आप सत्ता में नहीं है और पीएम के हाथों उद्घाटन हो रहा है, एकनाथ शिंदे सीएम है। नहीं, अच्छी बात है कि उद्घाटन हो रहा है. काफी सारी बातें इस पे है, लेकिन ये थोड़ी विस्तार से हम बात करेंगे इस पे. आज पीएम साहब से उद्घाटन हो रहा है तो आज कुछ नहीं कहेंगे इस पे. सर, एक और सवाल जानना चाहिए. पालघर के विरार इलाके में एक चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जहां महिला अपनी जान बचाने के चलती कार से कूद जाती है, वहीं 10 महीने की बच्ची की मौत हो जाती है. पूरे वाकये को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये बात तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस राज्य में एक मंत्री जो एक सांसद को, चलो एक मिनट के लिए वो सांसद है, वो भी महिला सांसद है, वो भी मन से निकाल दीजिए, लेकिन किसी भी महिला को इतनी गालियां दे सकते हैं, टीवी चैनल पे दे सकते हैं, कहीं भी उसको प्रायश्चित नहीं होता है, कहीं भी माफी नहीं मांगी जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. और जिस राज्य में मंत्रिमंडल में एक तो विस्तार शायद अभी मुमकिन नहीं है, जो मैंने बात सुनी है विस्तार नहीं होगा ऐसी बात मेरे कानों पे आई है, लेकिन जिस मंत्रिमंडल में महिला ही नहीं है और जहां कोई भी ऐसे गाली देके कुछ एक्शन नहीं होते, उस राज्य के गृह मंत्री से हो या जो घटनाबाह्य मुख्यमंत्री है उससे क्या एक्सपेक्टेशन हो? कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. और ये दुख की बात यही है कि जो शक्ति कायदा हमने लाया था, शक्ति कानून हमने लाया था, उस पर कहीं अमल नहीं हो रहा है. अदिती जी, मराठीमध्ये बड़े पालघरमध्ये IPS मोठा ऑफिसर है, प्रकार पिछले जब से सरकार आई है, जो डीजी एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग अभी भी रुका हुआ है. कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एमबीए के शासनकाल में जिन्हें पोस्टिंग नहीं मिली थी, वो अभी भी घर बैठे हैं. क्या आईपीएस अधिकारियों की अब यानी कि ब्यूरोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं एक असुविधा चल रही है? एकनाथ शिंदे और फडणवीस में नहीं, इसमें मैं अधिकारियों को दोष नहीं देना चाहता. अधिकारी जो होते हैं वो राज्य की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते रहते हैं, फिर वो आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी कैडर के हो. बात यही चल रही है. अगर आप देखें तो बीएमसी में ट्रांसफर्स बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है. एक दिन में 3 ट्रांसफर एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं. 90 दिनों में 6 ट्रांसफर्स एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं. किसी की 3 बार हुई है, किसी के 4 बार ट्रांसफर हुई है. तो ये सारी ट्रांसफर का सीजन जो है, वो कोई भी खत लेके जाए तो वो खतों पे हो रहा है, एमएलए के खतों पे हो रहा है. आईपीएस की ट्रांसफर्स रुकी हुई है, शायद उसमें काफी सारी गुटबाजी नेताओं में चल रही हो, लेकिन ये प्रशासन, कभी ऐसे प्रशासन इतना खराब नहीं चल रहा था जैसे अभी की बात चल रही है. और दुख की बात यही है, जैसे मैंने कहा, कि एक व्यक्ति के मॉन्स्टर्स एम्बिशंस की वजह से पूरे राज्य को पीछे लेके जा रहे हैं. अदिती जी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.